हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। र आज औँसी हुन्, आज पितृहरूको दिन। पितृहरूको आज आराधना गर्ने दिन हो है। घरमा पितृदोषहरू भएको छ भने औँसीको दिन पितृहरूको आराधना गऱ्यो भने पितृदोष समाप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ नि। एक वर्षसम्म पितृ औँसीमा पितृहरूको आराधना गर्नुपर्दछ। सके व्रत बस्यो भने अझै उत्तम हो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणामर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरे स्वामिनी। मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलोस। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजिरहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समयमा प्राण छुटोस। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी, भक्त हमी प्रभु का दासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलोस्। र यो स्तोत्र रत्नबलीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्र भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नो नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 जप किन गर्दछन्, उसको दिव्य नाम वर्णन गर्नुहोस् भनेर अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने श्री भगवान भन्नुहुन्छ। श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने चे जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यते। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैन। उसले 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने औँसीमा पूर्णिमा एकादशी तिथिको नभए प्रतिदिन सन्ध्या भनेको बेलुका, प्रात भनेको बिहान, मध्याह्न भनेको दिउँसो यिनै समय स्मरणपूर्वक जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताइन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देवः सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये काछुं इस जगतमा सबले लिनो शरीका नाम मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय शिव शंकर भगवान को, जय जय उमापति कैलाशपति भगवान को, जय जय श्री राधे श्याम। र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 14,000 श्लोक भने 291 अध्याय भनेर बताइएको छ भने यहाँ आज 146 अध्यायमा अब यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रजंग अंगनाओं की उत्पत्ति, उसके द्वारा इंद्र का बंधन, ब्रह्मा और काश्यप द्वारा समझाने जाने पर इंद्र को बंधन मुक्त करना और ब्रजंगना का विवाह तप तथा ब्रह्मा द्वारा वरदान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषि मुनिहरू सोध्नुहुन्छ, ऋषिमुनिहरू सनकादि ऋषिहरू सोध्नुहुन्छ हे सुतनन्दन भनेर सुताजीलाई सोध्नुहुन्छ। हे सुतनन्दन, मत्स्य भगवान ने तारकासुर के वध रूप महान कार्य का वर्णन किया, किस प्रकार किया था, ये कथा किस समय कही गई थी। हे मुने, आपको मुख रूपी क्षीर सागर से उद्भूत हुई इसी अमृत रूपी कथा का दोनों कानों द्वारा पान करते हुए भी हम लोगों को तृप्त नहीं हो रही बने नहीं बताउनुहुन्छ। अतः हे महाबुद्धिमान सुताजी, हे आप हम लोगों से इसी मनोअभिलाषित विषय का वर्णन कीजिए भनेर यहाँ बडो प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री सुतवाच, सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि मुनि हो, प्राचीन काल की बात है। राजा ऋषि मनु ने मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे विभो षडानन भनेको जुन भगवान कार्तिकेय हुनुहुन्छ, षडानन स्वामी कार्तिकेय का जन्म सर्पत के वन में कैसे हुआ भनेर बताउनुहुन्छ भने हुआ था उन अमित तेजस्वी। राजा ऋषि मनु का प्रश्न सुनकर माँ तेजस्वी ब्रह्मपुत्र भगवान मत्स्य प्रसन्नता पूर्वक बोले भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ, हे राजन भनेर स्वयंभू मनुलाई बताउनुहुन्छ, बहुत पहिले प्रजंगन नामका एक दैत्य उत्पन्न हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके पुत्र का नाम तारका था। यो तारकासुर पिता को नाम ब्रजांगना थियो भनेर यहाँ बताउनु। उसी महाबली तारका ने देवताओं को उनके नगर में निकाल कर खदेड़ दिया। तब भयभीत हुए सभी देवगण ब्रह्मा के निकट गए। उन्हीं देवताओं को डरा देख कर ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवबिंद्र, भय छोड़ दो। शीघ्र ही भगवान शंकर के एक और से पुत्र हिमाचल का दोहित्री नाति उत्पन्न होंगे भनेर, हिमाचल भनेको जो हिमालय का पुत्र जुन माता पार्वती का पिता हुन् उत्पन्न हो गए, जो उसी दानव का वध करने का तदंतर किसी समय पार्वती को देखकर शिवजी का प्रिय स्खलित हो गए। तब उन्हें तेज भगवान को शिवजी को त्यो जुन तेज थियो त्यो भुइँमा खसेपछि त्यहीँबाट भगवान कार्तिकेयको उत्पत्ति भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब उन्होंने उसी का किसी भावी कारणवश अग्नि को मुख में गिरा दिया। अग्नि ने मुख से मुख में पड़े हुए
उस जो प्रिय को देवताओं को तृप्त कर किंतु तृप्त कर दिया, किंतु पच नहीं सकने कारण उस उनके उदर में पकड़ कर बाहर निकल पड़ा और नदियों में श्रेष्ठ गंगा में जा गिरा। फिर वहाँ बहते हुए सरपत के वन में जाने लगा। उसी से सूर्य के समान तेजस्वी गृह उत्पन्न हुए। उसी 7 दिवसीय बालक ने तारकासुर का वध किया। ऐसी अद्भुत बात सुनकर उन्हीं श्रेष्ठ ऋषियों ने पुनः सुत जी से प्रश्न किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ ऋषिहरू फेरि सोध्दछन्, सबको मान देने वाला सुतजी, ये कथा तो अत्यंत आश्चर्य से परिपूर्ण, रमणीय और पापनाशिनी है। हम लोग इसी सुनना चाहते हैं भनेर यहाँ फेरि प्रश्न गर्नुभयो। अतः आप हम लोगों के इसी यथार्थ स्वरूप से विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में देवताओं का मान मर्दन करने वाला महाबली तारका, जिसका पुत्र था वो दैत्यराज ब्रजंगन, कैसे किसके वंश में उत्पन्न हुआ। अब यो तारकासुर को कुन वंशमा उसको उत्पन्न भयो भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ भने उसी दैत्यराज वध के लिए कौन सा कारण निमित्त हुआ था। ये सब तथा गुह के जन्म की कथा हम लोगों ने पूर्ण रूप से बतलाइए भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो भने सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनि हो, ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने वरिण्य के गर्भ वरिण के गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न की थी, ऐसे हमने सुना है। उसी ब्रह्मा पुत्र सामर्थ्यशाली दक्ष ने उन कन्याओं से 10 धर्म को, 13 काश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बाहु का पुत्र को दे दिया। अंगिरा के बाहु का पुत्र 2 अंगिरा को तथा 2 विद्वान का कृषश्रवा को समर्पित कर दी थी। अदिति, दिति, दनु, विश्रवा, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवश, इरा, कद्रु और मुनि, ये 13 लोकमाता काश्यप की पत्नी थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इन्हों से पशुओं की भी उत्पत्ति हुई। इन्होंने स्थानभर जगह नाना प्रकार के प्राणियों के जन्म हुआ। ये देवेंद्र, दुपेंद्र और सूर्य आदि सभी देवता अदिति से उत्पन्न माने जाते। तिथि के गर्भ से हिरण्यकाश्यप आदि दैत्यगण उत्पन्न हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दनु के दानव और गौ आदि पशु सुरभि से संतान हुए। गरुड़ आदि पंक्षी विनीता के पुत्र कहे जाते हैं और नागों तथा और रंग वाले जंतुओं को कद्रु की संतान समझनी चाहिए। कुछ समय बाद हिरण्यकाश्यप समस्त देवताओं के स्वामी त्रिलोकानाथ इंद्र को जीतकर राज्य करने लगा। तदंतर कुछ समय बीतने पर हिरण्यकाश्यप आदि दैत्यगण भगवान विष्णु के हाथों से मारे गए थे तथा शेष दानव को इंद्र ने युद्ध स्थल में सफाया कर दिया था। इसी प्रकार जब दिति के सभी पुत्र मारे डाले गए तब उसने अपने पतिदेव महर्षि काश्यप से युद्ध में इंद्र का वध करने वाला अन्य महाबली पुत्र को याचना की। तब सामर्थ्यशाली काश्यप जी ने उसे वर प्रदान करते हुए कहा, हे देवी, तुम 1000 वर्षों तक पवित्र मन से नियम का पालन करो तो मैं तुम्हें वैसे पुत्र प्राप्त होंगे। पति द्वारा ऐसे कह जाने पर उन्हें नियमों में तत्पर हो गई। जिस समय वो नियमों से संलग्न थी उसी समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उसे निकट आकर सावधानी पूर्वक उसकी सेवा करने लगे। ये देखकर उसने इंद्र पर विश्वास कर लिया। जब 1 सहस्र वर्ष की अवधि में 10 वर्ष शेष रह गया तब तपस्या में निरत वरदायिनी दिति परम प्रसन्न होकर इंद्र से बोली, हे दिति ने कहा, हे पुत्र, अब तुम ऐसे समझो कि मैं प्राय अपने व्रत को पूर्ण कर लिया है। पापनाशन व्रत की समाप्ति पर तुम्हें एक भाई उत्पन्न होगे। बच्चा उसके साथ तुम इस राजा लक्ष्मी तथा निष्कंटक त्रिलोक की राज्य पर इच्छा अनुसार उपभोग करना। इसे कहकर स्वयं दिति निंद्रा के वशीभूत हो गए और उसी समय भावी कार्य के घोर वर्ण के कारण वही अपने नियमों से च्युत हो गई थी, क्योंकि सोते समय उसके खुले हुए बाल चरण दबे हुए थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ त्यही कारण हेर्नुहोस् है, आमा दिदीबहिनीहरूले
केश छोडेर नसुत्नु भनेको कारण पनि एउटा यहाँ भन्दा बताउँदैछन् है। खुले हुए बाल चरणों से दबे हुए थे, ऐसे त्रुटि पर अवसर पाकर देवराज इंद्रदिति के उदर में प्रविष्ट हो गई और अपने ब्रज से उन्हें गर्भ को 7 टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात इंद्र ने क्रुद्ध होकर पुनः प्रत्येक टुकड़ों को काट कर 7 भागों में विभक्त कर दिया। इतने में ही दिति ने निद्रा भंग हो गई। तब उन्हें सोचने वो सचेत होकर बोली, अरे इंद्र, मेरी संतान का विनाश मत करो। ये सुनकर इंद्र दिति के उदर में बाहर निकल आए और अपनी उस विषमता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर डरते डरते ही इंद्र मंद स्वर में ये वचन बोले। इंद्र ने कहा, माँ, आप दिनों में सो रही थी और आपके बाल पैरों के नीचे दबे हुए थे। इसी नियम का च्युत के कारण मैंने आपको गर्भ में 7 भागों पुनः प्रत्येक 7 भागों में विभक्त कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार मैंने आपको पुत्र को 49 भागों में बांट दिया और अब मैं उन्हें देवता द्वारा पूजित स्वर्गलोक में स्थान प्रदान करूँगा भनेर यहाँ भने यी 49 मरुद्गण भनेर भनिन्छ नि। ती मरुद्गण नै इन्द्रकाई आफ्नै भाइ हुन्, पिता एउटै हुन्, माता मात्रै अलग हुन्। तब ऐसे है उत्तर पाने पर दिति ने कहा, अच्छा ऐसे ही होगा। तदंतर कमजोर नेत्र वाली देवी ने पुनः अपने पति महर्षि काश्यप से याचना की, हे प्रजापति, मुझे एक ऐसे ओजस्वी पुत्र प्रदान कीजिए जो इंद्र को पराजित करने में सामर्थ्य हो तथा स्वर्गवासी देवतागण अपने शस्त्रों जिसका वध न कर सके। इसी प्रकार कहे जाने पर महर्षि काश्यप ने अपनी उस अत्यंत दुखिया पत्नी से बोली, हे पुत्र वत्सले, 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का उपरांत तुमने पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे गर्भ से ब्रजंगाना अंगा नाम का पुत्र उत्पन्न होगे। अब यी काश्यपकै पुत्र हुन्, आमा चाहिँ दिति हुन्, दैत्यहरूका आमा भनेर दितिलाई दैत्यहरूका आमा। अब यी ब्रजंगा पनि जुन तारकासुरका बाबा पनि दितिबाटै उत्पत्ति भएका पिताजी काश्यपै हुन् है। अच्छा, हामीलाई सन्देह हुन्छ है पढ्दै जाँदाखेरि। अब काश्यपले पनि सबै सृष्टि गरे, काश्यपबाट हामी काश्यपका सन्तान हुँदै। कसरी भन्दा यो कल्प अनुसारले अहिलेको जुन हाम्रो कल्प छ नि, यो कल्पमा हामी सबै काश्यप ऋषिका सन्तान हौँ। जनावरदेखि लिएर पशु प्राणीहरूदेखि लिएर सब जल चर थलचर सब हामी काश्यप ऋषिका सन्तान हौँ। यसमा काश्यपले एक कल्पमा काश्यपले गर्नुभयो, एक कल्पमा दक्ष प्रजापतिले भने, एक कल्पमा ब्रह्माजीले यसरी सृष्टि गर्नुभएको छ भनेर बताउँदछन् है। हामीलाई सन्देह हुन्छ, अरे फेरि ब्रह्माजीले सृष्टि गरे, फेरि काश्यपको कुरा आउँछ भन्दाखेरि त्यो कल्पभेदले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको। अहिलेको यो कल्पमा चाहिँ हामी काश्यप ऋषिका सन्तान हौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ, यहाँ कहाँ पुगे त्यो प्रसङ्ग भने महर्षिका प्रजापति नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। उसके अंग ब्रज के सारा तत्व के समान सुदृढ़ और लोहित निर्मत शास्त्रों द्वारा अच्छेद होगा। इसी प्रकार वरदान पाकर दिति देवी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक घोर तप किया। तपस्या समाप्त होने पर ऐश्वर्यवती दिति ने एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया जो दुर्जय अद्भुत कर्म और अजय था। उसी जिससे अंग ब्रज द्वारा अच्छे थे वही जन्म लेते ही समस्त शास्त्रोत्र का परागामी विद्वान हो गया। उसने भक्तिपूर्वक अपनी माता दिति से कहा, माँ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब हर्षित हुए दिति ने उसी दैत्यराज से कहा, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्र को मार डाला, अतः उनके बदला लेने के लिए तुम जाओ और इंद्र का वध करो। तब बहुत अच्छा ऐसे ही माता से कह कर महाबली ब्रजंगा स्वर्गलोक में जा पहुँचे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हाँ, वहाँ से उसने अपने अमोघ सभी पास से शस्त्र नेत्रधारी इंद्र को बांध कर माता के निकट लाकर उसी प्रकार खड़ा कर दिया जैसे व्याघ्र छोटे से मृगा को पकड़ लेते हैं। इसी बीच ब्रह्मा और तपस्वी महर्षि काश्यप ये दोनों वहीं पहुँचे और ये जो दोनों माता पुत्र निर्भय हुए स्थिति भनेर
निर्भय हुए स्थिति थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ इंद्र की बाधा बंधा हुआ देखकर ब्रह्मा और काश्यप ने उसी ब्रजांगना के इसी प्रकार कहा, हे पुत्र, इन्हीं देवराज को छोड़ दो। इनके बांधने से आपका मारने से तेरा कौन सा प्रयोजन सिद्धि होगा बेटा। सम्मानित पुरुष का अपमान है उसका मृत्यु से बढ़कर बदलाया गया है भनेर यहाँ बताउनु। हेर्नुहोस्, सम्मानीय पुरुष को, जो सम्मानीय पुरुष छ नि उसको मृत्युभन्दा पनि अपमान चाहिँ मृत्युभन्दा पनि भयङ्कर हुन्छ अरे यहाँ भनेर बताउनुहुन्छ। यसलाई नमार, यसलाई अपमान गरेर छोडिदे भनेर ब्रह्माजी र काश्यप ऋषिले आफ्नै पिताले सम्झाउँदछन्। अपमान है उसकी मृत्यु से बढ़कर बतलाया गया। हम लोगों ने कहने से जो बंदा मुक्त हो रहा उसे तू मरा हुआ ही जान बच्चा, दूसरे के गौरव को मुक्ति हुआ। मनुष्य शत्रुओं का भारवाही अर्थात अभारी हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसने दिन प्रतिदिन जो जीते हुए मृतक का तुल्य ही समझना चाहिए। शत्रु के वश में आ जाने पर महान पुरुष का शत्रु के प्राप्ति वीर भाव नहीं रह जाते। ये सुनकर ब्रजंगना विनम्र होकर कहने लगा, हे देवराज इंद्र को बांधने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। ये तो मैंने माता की आज्ञा से पालन किया है। आप तो देवता हो और असुरों का स्वामी तथा मेरे पर पितामह है भनेर यहाँ बताउँदछन्। अवश्य आपकी ही आज्ञा का पालन करूँगा, ये लीजिए। इसी ही इंद्र बंधन मुक्त हो गया देव। और भनेर यहाँ ब्रह्मा जी लाई सुनाउँछ, मेरे मन में तपस्या करने के लिए बड़ी लालसा है। भगवान उसे वो आपकी कृपा से निर्विघ्न पूरा हो जाए। ऐसे कहकर वो चुप हो गया। तब उसने दैत्यों को चुपचाप सामने स्थिति देखकर ब्रह्मा इसी प्रकार बोले। ब्रह्मा ने कहा, हे बेटा, तूने जो मेरी आज्ञा का पालन किया यही मानो, तुम घोर तप कर लो। इसी चित्त शुद्धि से तुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया। ऐसे कहकर पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा ने एक बिना विशाल नेत्र वाले कन्या की सृष्टि की और उसे ब्रजंगना को पत्नी रूप में प्रदान कर दिया। पुनः उसी कन्या का नाम बरांगी नाम रखकर ब्रह्मा वहाँ से चले गए। तत्पश्चात ब्रजंगना भी अपनी पत्नी बरांगी को साथ तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहाँ महातपस्वी देवराज ब्रजंगा, जिसे नेत्र कमल दल के समान थे, वही जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, 1000 वर्षों तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तपस्या कर रहा था। पुनः उसे 1000 वर्षों का नीचे मुख किए हुए तथा 1000 वर्षों तक पंचयज्ञ बीचा में बैठकर घोर तपस्या। उसी समय आपने भोजन का परित्याग कर दिया। इसी प्रकार वही तपस्या की राशि जैसे हो गया था, उसी तत्पश्चात उन्हें 1000 वर्षों तक जल के भीतर बैठकर तप किया। जिस समय उसे जल के भीतर प्रविष्टि होकर तप कर रहा था, उसी समय उसने अत्यंत सुंदर एवं माँ व्रतपरायण पत्नी बरांगी भी उसी सरोवर के तट में मौन धारण कर तपस्या करती हुई घोर तप में संलग्न हो गई। उसी समय वो निराहार हो रहती थी। उसके तपस्या करते समय उसे तप से डिगाने के नियमित इंद्र तरह तरह की विकाय उत्पन्न करने लगे। वो बंदर का विशाल रूप धारण करके और आश्रम पर पहुँचे और वहाँ के संपूर्ण तुम्बी घटा और पटीरी आदि तितर बितर कर दिया। फिर मेष रूप और भली भांति का कपाया तत्पश्चात सर्प का रूप बनाकर दोनों चरण को अपने शरीर में बांधकर इसी पृथ्वी पर घूमता हुआ उसी दूर तक घसीटते रहे। किंतु बरांगी तपोबल से संपन्न थी, अतः इंद्र द्वारा मारे न जा सकी। तब इंद्र ने श्रृंगाल रूप धारण करके उसे आश्रम को दूषित कर दिया। फिर उसने बदला बनाकर उसे आश्रम की भिगो दिया। इसी प्रकार इंद्र अनेकों प्रकार की विभीषिकाओं के दिखाकर उसे कष्ट पहुंचाते रहे। तब इंद्र इसी प्रकार कुकर्म से विरत नहीं हुए। तब ब्रजंग की पटरानी बरांगी इसी पर्वत की दृष्टता मानकर उसे शाप
देने के लिए उदत हो गए। इसी प्रकार उसे शाप देकर उन्हें उदत देखकर पर्वत का हृदय भयभीत हो गए। तब उन्होंने पुरुष का शरीर धारण कर उसी सुंदरी बरंगाना से कहा, हे बरंगिनी, मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं तो सभी देवधारियों के लिए सेवनीय हूँ। ये सब उपद्रतो ये क्रुद्ध हुए इंद्र कर रहा है। इसी बीचा में उसके जल के भीतर बैठकर तपस्या करते हुए ब्रजंगा का अंग का 1000 वर्ष पूरा हो गया। उसी समय के पूर्ण हो जाने पर पद्म संभव भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसी जलाशय के तट पर आए और ब्रजंगा से बोले। ब्रह्मा ने कहा, हे दिति नंदन, उठो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मनोवांछित वस्तु दे रहा हूँ। ऐसे कह जाने पर तपोनिधि देवराज ब्रजंगा उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर संपूर्ण लोक को पितामह ब्रह्मा से इसी प्रकार कहा। ब्रजंगा ने कहा, हे देवा, मेरे शरीर में असुर भाव का संचार मत हो, मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो, तपस्या में ही मेरा रीत हो और मेरे ये शरीर वर्तमान रहते एवं वस्तु वर्तमान रहे एवं वस्तु ऐसे ही होगा भनेर ब्रह्मा जी ले वरदान दिनुभयो। कहकर भगवान ब्रह्मा अपने निवास स्थान को चले गए। अब ब्रजंगा भी तपस्या के समाप्ति हो जाने पर स्वयं नियमों से निर्भीत हुआ। उसी समय उसे भोजन की इच्छा जागृत हुई, परंतु उसे अपने आश्रम को अपनी पत्नी न देख पड़ी। तब भूख से पीड़ित हुए ब्रजंगा फल मूला लाने के लिए उसी पर्वत के वन में प्रविष्ट हुए। वहाँ से उनके अपनी प्रिय पत्नी ही देखा, जो थोड़ा मुख ढके हुए दीना भाव से रुदन कर रही और उसे देखकर दैत्यराज ब्रजंगा उनसे संतावन देते हुए बोले। ब्रजंगा ने कहा, हे भीरु, लोका को जाने के लिए उदत किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपहार किया है, अथवा मैं तुम्हारे कौन सी कामना पूर्ण करूं? हे भामिनी, तुम मुझे शीघ्र ही बतलाओ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भने। अब यदि भनेर श्रीमत्स्य महापुराण को मत्स्य महापुराण को 146 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवाम। अब भोलि को प्रसंग 147 अध्याय में ब्रह्मा के वरदान से तारकासुर की उत्पत्ति और उसके राज्य अभिषेक। अब यी बरंगाना बड़ा र बरांगी बड़ा तारकासुर को उत्पत्ति को कथा भोलि को प्रसंग में आउँदछ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। नमो भगवते वासुदेवाय।